दोस्तों भगवान भोलेनाथ यानी कि शिव शंकर संसार को बैलेंस यानी कि संतुलित करने का काम करते हैं। यानी अगर ब्रह्मा जी संसार की उत्पत्ति करते हैं तो भगवान विष्णु उसको सुचारू रूप से चलाते हैं। लेकिन जैसे ही इस धरती पर अधर्म, पाप, क्रूरता जैसे बढ़ने लगती है तो भगवान शिव शंकर इस संसार को संतुलित करने के लिए इसका विनाश कर देते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यदि भगवान शिव का क्रोध प्रचंड है तो उनके क्रोध के आगे कोई भी टिक नहीं सकता। उसी तरह सभी देवताओं में भगवान शिव सबसे पहले प्रसन्न होते हैं और वे हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्या बता रहा हूँ, तो जरा रुकिए और कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपसे इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली वस्तु की बात करने वाला हूँ। उससे पूरी दुनिया क्या, विज्ञान क्या, वैज्ञानिक क्या, सबके सब हैरान हैं। क्या आपको पता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर की शक्ति और ऊर्जा में और भगवान शिव के अभिन्न अंग शिवलिंग की शक्ति और ऊर्जा में कोई भी फर्क नहीं है, और ये बात वैज्ञानिक भी मानते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका सारा का सारा सच मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। इसलिए अगर आपने दी प्रिमिटिव हिंदू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए और पड़ोस में दिए गए बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लीजिए। यदि आपके दिमाग में इससे जुड़ा कोई भी प्रश्न उत्पन्न होता है तो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मेरा नाम है प्रतीक और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों अक्सर न्यूक्लियर रिएक्टर और शिवलिंग की आपस में तुलना की जाती है। देखने में तो दोनों में ही काफी समानताएं पाई जाती हैं। तो क्या वाकई इन दोनों को एक जैसा माना जा सकता है? यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि दोनों ही कहीं न कहीं ऊर्जा से संबंधित हैं। शिवलिंग पर लगातार जल प्रवाहित करने का नियम है। देश में ज्यादातर शिवलिंग वहीं पाए जाते हैं जहाँ पर जल का पर्याप्त भंडारण हो, जैसे कि नदी, तालाब, झील आदि। दुनिया में सारे के सारे न्यूक्लियर प्लांट भी बड़ी नदियों या समुद्र के आसपास ही बनाए जाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए जो जल का इस्तेमाल किया जाता है उसे किसी और इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। इसी तरह शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है उसको भी प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं किया जाता है। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। जहाँ से जल निकल रहा हो उसको लांघने के लिए मना किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह पानी आवेशित यानी कि चार्ज्ड हो चुका है। ठीक इसी तरह न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलने वाले पानी को भी इंसान से दूर रखा जाता है। दोस्तों भारत का रेडियो एक्टिविटी का मैप देखें तो आपको यह देखकर हैरानी होगी कि जिन जिन जगहों पर प्राकृतिक रूप से अधिक रेडियो एक्टिविटी है वहाँ पर भी ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। इनके अलावा उन जगहों पर भी अधिक रेडियो एक्टिविटी दिखाई पड़ती है जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर बने हुए हैं। यानी कि शिवलिंग और कुछ नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स ही हैं जो मंत्रों की शक्ति से तैयार किए जाते हैं। इन पर जल चढ़ाया जाता है ताकि वे शांत रहें। महादेव के सभी प्रिय पदार्थ जैसे कि बेलपत्र, आक, आकमत, धतूरा, गुड़हल आदि न्यूक्लियर रिएक्टर की एनर्जी सोखने वाले हैं, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा पानी भी रेडियो एक्टिव हो जाता है। तभी जल निकासी नलिका को लांघा नहीं जाता। यह महज संयोग नहीं, भाभा एटॉमिक रिएक्टर का डिजाइन भी शिवलिंग की तरह ही है। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की ही आकृति है। शिवलिंग भी ऊर्जा का एक स्रोत है। सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग में सेमंतक नामक एक पत्थर को हमारे पूर्वजों ने छुपा के रखा था। इसके बारे में धारणा है कि ये रेडियो एक्टिव भी था। कहते हैं कि मोहम्मद गजनवी ने इस पत्थर को पाने के लिए ही सोमनाथ के मंदिर पर कई बार हमला किया था। पत्थर की रेडियो एक्टिविटी के कारण ही लोग सोमनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते थे ताकि विकिरण का प्रभाव कम हो सके। यह प्रथा आज भी प्रचलित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कभी भी शिवलिंग को घर पर नहीं रखा जाता है। अगर कोई रखता भी है तो उसे पूरे विधि विधान से उसकी पूजा करनी पड़ती है। शिवलिंग को घर पे रखें तो कोशिश करें कि उसकी जलधार बरकरार रहे, अन्यथा वो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने लगता है। दोस्तों ब्रह्मांड के सृजन की शक्ति के साथ शिवजी ने लिंग रूप में धरती पर निवास किया है। वह शक्ति और कुछ नहीं, परमाणु शक्ति थी, जिससे आज एटम बनाए जाते हैं और इसकी शक्ति से पहले ब्रह्मास्त्र बनते थे। शिवलिंग का ऐसा आकार भी इसलिए है ताकि इसके अंदर होने वाले विस्फोटों और उनकी एनर्जी यानी कि ऊर्जा को अंदर ही रखा जा सके। ऐसा ही आकार आत्मा का भी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से
मैंने आपको शिवलिंग का एक सबसे बड़ा रहस्य बताया है। आपकी इस वीडियो के बारे में जो भी राय हो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।